फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मुझे लगता है कि आप सब ने वैलिड कॉन्टैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट डिटेल में पढ़ लिया है और उसके ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट भी पढ़ लिया है। हमारा इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 का लास्ट टॉपिक रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। रेमेडीज़ मतलब यदि ब्रीच हो जाता है कॉन्टैक्ट तो जो जिस पार्टी के जो इनोसेंट पार्टी है उसको क्या मिलता है, ठीक है, रेमेडीज़ मिलती है। तो इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। ब्रीच ब्रीच आप सभी को पता है क्या है। ब्रीच मीन्स नॉन परफॉर्मेंस बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब जैसे कि आप सभी को पता है दो पार्टियां होती हैं, ऑफरर एंड ऑफरी, जिसमें एक पार्टी, क्योंकि दोनों ने क्या करना होता है, दोनों ने अपना प्रॉमिस पूरा करना होता है। ऑफरर ने भी प्रॉमिस पूरा करना होता है और ऑफरी ने भी करना होता है। दोनों ने क्या किया होता है, रेसिप्रोकल प्रोमिस एक दूसरे के साथ किया होता है। दोनों ने परफॉर्मेंस देनी होती है। जब एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं देती है और किसी भी रीजन के कारण अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगी या खुद मना कर देती है, इम्पॉसिबल है, कुछ भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीच। ब्रीच मीन्स नॉन परफॉर्मेंस बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आपको पहले ही पता है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल टू परफॉर्म द प्रोमिस। पार्टी जो है, चाहे ऑफरर है या ऑफरी है, उनमें से अपना प्रोमिस फेल हो गई है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्टर डज सम एक्ट बिकॉज ऑफ विच द परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल। मतलब कि वो परफॉर्मेंस क्या है, इम्पॉसिबल हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे दूसरे कंट्री के साथ हमारी वॉर छिड़ गई हुई है या जिसके लिए हमने कॉन्टैक्ट किया है वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसे हमने घोड़ा बेचने के लिए प्रॉमिस किया था, वो घोड़ा मर गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, तो अब दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया है। पार्टी टू कॉन्टैक्ट इंटेंशनली रिफ्यूज टू परफॉर्म। एक होता है कि पार्टी खुद से कहती है, चाहे कोई इम्पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, पर वो कहती है मैंने नहीं करना। जब उन्होंने पहले तो कॉन्टैक्ट कर लिया, बाद में कहते मैंने नहीं करना, ठीक है, मतलब कि उसने अपनी इच्छा से रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। हमने डिटेल में लास्ट चैप्टर में कर लिया, ठीक है, फिर भी मैंने चलो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। वेयर द पार्टी टू कॉन्टैक्ट डज नॉट फुलफिल इट्स रेसिप्रोकल प्रोमिस द ब्रीच इज कमिटेड। जब भी दोनों पार्टीज में से एक पार्टी अपना प्रोमिस पूरा नहीं करती है तब क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाती है और ब्रीच इज कमिटेड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ब्रीच तो पता ही है। जब ब्रीच हो जाती है तो उसमें एक इनोसेंट पार्टी होती है, एक ने तो कह दिया मैं नहीं करूँगा, तो दूसरी पार्टी को तो नुकसान होता है ना, वो तो इस होप से बैठा हुआ है कि उसकी परफॉर्मेंस होगी या मैं फिर करूँगा, है ना। हर कोई चाहता है, जैसे मैंने साइकिल खरीदने के लिए कहा कि मैंने 5,000 रुपये दे दूँगी, तो मैं होप लेकर बैठी हूँ कि वो मुझे साइकिल दे देगा। तो जिस पार्टी को मना कर दिया गया है वो इनोसेंट पार्टी हुई, तो उसको क्या देना है, उसने कंपनसेशन देनी है या फिर उसके लॉस की यदि कुछ हो गया है, ठीक है, तो उसने देना है। तो उसको हम कहते हैं रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडी इज द एक्ट ऑफ लीगल रिड्रेसल। लीगल रिड्रेसल है, रेमेडी इज द मीन गिवन बाय लॉ फॉर द इन्फोर्सेबल ऑफ राइट। मतलब रेमेडी क्या है, लीगल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट क्या होता है जिसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग बना होता है। दोनों पार्टियों के लिए ज़रूरी होता है कि वो उस रूल्स अपनी परफॉर्मेंस दे। यदि वो एक नहीं देती है तो लॉ के अंडर, ठीक है, उसको क्या मिलती है, रेमेडी मिलती है। Whenever the party to contact form a legal relationship, they are bound by their legal duties और obligation। उनकी legal duties बनती हैं और legal obligation बनती है दोनों की, ठीक है। legal obligation of party क्या है, टू फुलफिल द प्रोमिस टू मेड। लीगल ऑब्लिगेशन क्या बनती है कि अपना अपना प्रोमिस पूरा करो। लीगल राइट ऑफ द पार्टी क्या है, तो उसका राइट क्या है, टू डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस मेड बाय द अदर। दूसरों से डिमांड करे कि तुम अपना प्रोमिस करो, है ना। अपनी ऑब्लिगेशन क्या बनती है, अपना काम कर दो, प्रोमिस कर दो, और राइट क्या बनता है, दूसरों से एक्सपेक्ट करो, ठीक है। रेमेडी आर अवेलेबल टू एन एग्रीव पार्टी, इनोसेंट और सफरर पार्टी। यहाँ पर एक ही नाम है, लेकिन इनोसेंट पार्टी जिसको मना कर दिया गया है उसका नाम एग्रीव्ड पार्टी भी है, सफरर पार्टी भी है, ठीक है। रेमेडी किसको दी जाती है, रेमेडी किसको दी जाती है ना, जिसका लॉस हुआ है, किसका लॉस हुआ है, उस पार्टी का नाम क्या है, एग्रीव पार्टी, इनोसेंट पार्टी और सफरर पार्टी। तो चैप्टर में यही पॉइंट आपके लगातार चलते रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इस जिसको रेमेडी दी जाती है वो कौन सी होगी पार्टी, इनोसेंट पार्टी होगी, ठीक है। रेमेडी गिवन अंडर द लॉ allow an aggrieved party to enforce their legal right
दैट अकर टू देम ड्यू टू द कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो इनोसेंट पार्टी होती है वो उसको लॉ के अंडर अधिकार है कि यदि सामने वाला उसकी परफॉर्मेंस पूरा नहीं करता है तो उस पर केस करके अब रेमेडी ले सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके पास है कि क्या रेमेडी मिलती है किस किस केस में। रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट पहला है रिसेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट सेक्शन 64, रेस्टिट्यूशन सेक्शन 65, ये सारे पॉइंट हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। क्वांटम मेरिट अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा आपने, सेक्शन 65 इंजेक्शन, सेक्शन 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, डैमेजेस सेक्शन 73 टू 75 ऑफ इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। चलो आपको इस वीडियो से ये पता चल गया कि डैमेज इसका ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपको पहले ही पता है। रेमेडीज मिलती है मतलब कि ये मतलब कि ये क्या है, लीगल राइट है हम दूसरी पार्टी को कहें कि अपनी परफॉर्मेंस दे, यदि वो नहीं देता है तो उसके बदले हमें क्या मिलती है, रेमेडी मिलती है। किसको मिलती है, इनोसेंट पार्टी को मिलती है, ठीक है। तो आप ये लॉ के अंडर है रेमेडी देना, ठीक है। तो इसके अंदर हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके पास है। इसको टाइप्स ऑफ भी कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ भी कह सकते हैं, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इन 6 पॉइंट को आगे डिटेल में डिस्कस करती हूँ, ठीक है।